इंपॉर्टेंट बात है, हमारे शरीर में एक एडल्ट यानी कि वयस्क के शरीर में टोटल 206 बोन्स पाई जाती है। एक न्यूबॉर्न बेबी यानी कि नवजात शिशु के अंदर टोटल 300 बोन्स पाई जाती है। नंबर ऑफ रिब्स यानी कि हमारी जो पसलियां होती हैं, रिब्स जिन्हें हम कहते हैं, वो 24 होती है, या ये कह सकते हैं हम 12 पेयर्स यानी कि 12 जोड़ी होती है। थर्ड है आपका नंबर ऑफ बोन्स इन स्कल। स्कल बोला जाता है हमारी कपाल यानी कि खोपड़ी को। जो हमारी स्कल में बोन पाई जाती है वो होती है 22 यानी कि 22 बोन्स। नंबर ऑफ बोन्स इन फेस, हमारे चेहरे में टोटल 14 बोन्स पाई जाती हैं। नंबर ऑफ बोन्स इन नेक यानी कि गर्दन में पाई जाने वाली बोन्स ये 7 होती हैं। नंबर ऑफ बोन्स इन वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं हम जो स्पाइनल कॉर्ड होती है यानी कि रीढ़ की हड्डी। टोटल हमारी एक एडल्ट व्यक्ति में स्पाइनल कॉर्ड यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाने वाले जो खंड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, वो होते हैं एक एडल्ट में 26। यही न्यूबॉर्न बेबी में स्पाइनल कॉर्ड की संख्या 33 होती है। तो जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होते हैं वो 33 होते हैं इन न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। एडल्ट में वही कॉलम 26 हो जाते हैं जो बोन्स आपस में फ्यूज होकर होती है। उसके बाद है नंबर ऑफ बोन्स इन हैंड, हमारे हाथ में पाई जाने वाली अस्थियां जो टोटल 30 होती है। फिर है रेस्पिरेटरी रेट, हम लोग जो रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, वह 1 मिनट में 16 से 20 टाइम पर मिनट के हिसाब से करते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो पर मिनट 1 मिनट में 16 से 20 बार हम श्वसन क्रिया करते हैं, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन, सांस लेते और छोड़ते। फिर है आपका नंबर ऑफ हार्ट बीट, हृदय की गति। हृदय की जो गति होती है पर मिनट के हिसाब से 70 से 72 पर मिनट होती है, ठीक है। फिर है आपका ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। 120 होता है हमारा हाई ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं इंक्रीज यानी कि बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। 80 जो होता है वो होता है लो ब्लड प्रेशर यानी कि डिक्रीज ब्लड प्रेशर, या फिर ये कह सकते हो आपकी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। हमारे शरीर में जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो 12 पेयर्स होते हैं। क्रेनियल नर्व्स यानी कि कपालीय तंत्रिकाएं, ठीक है। फिर स्पाइनल नर्व जो रीढ़ की हड्डी में पाई जाने वाली तंत्रिकाएं होती है, नर्व्स होती हैं, 31 पेयर्स होते हैं। लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, आरबीसी बोलते हैं हम रेड ब्लड सेल को, जो हमारे ब्लड में पाई जाने वाली ये सेल है, ठीक है। ये आरबीसी यानी कि इसका जीवन काल 120 डेज 120 दिन होता है। फिर है लाइफ स्पान ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी भी हमारे ब्लड में पाई जाने वाली सेल है जिसको हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। इसका जीवन काल 10 से 15 दिन का होता है। फिर है लाइफ स्पान ऑफ प्लेटलेट्स, ये इसका जीवन काल 5 से 9 दिन का होता है। हमारे ब्लड में 3 प्रकार की सेल्स होती हैं जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट और प्लेटलेट्स हो गई। उसके बाद है अमाउंट ऑफ ब्लड, एक एडल्ट वयस्क पुरुष में ब्लड जो होता है नॉर्मल 5 से 6 लीटर पाया जाता है, और एक एडल्ट वयस्क महिला में जो ब्लड होता है वो 4 से 5 लीटर पाया जाता है। अब है विटामिन की कमी से होने वाले रोग। पहले विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। यानी कि विटामिन ए की कमी से सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि विटामिन ए की कमी से जितने भी रोग होते हैं अत्यधिक से अत्यधिक आंखों से रिलेटेड होते हैं। डार्क स्पॉट भी विटामिन ए की कमी से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस भी विटामिन ए की कमी से होता है। फिर है विटामिन B1, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। बेरी जो रोग होता है वो कुपोषण जन्य रोग है। यह कुपोषित जिन बच्चों को ठीक रूप से पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं उन्हें बेरी रोग यानी कि कुपोषित जन्य रोग हो सकते हैं, ठीक है। फिर है विटामिन B2, इसमें रेडनेस ऑफ आई, जो आंखें रहेंगी वो लालपन रहेगा, उनमें आंखों में रेडनेस रहेगी। विटामिन B3 ये स्किन से रिलेटेड रोग है, ठीक है। फिर विटामिन B5 है,
इसकी कमी से हमारे जो बाल होते हैं, हेयर्स जो होते हैं, वो वाइट होना शुरू हो जाते हैं, सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया यानी कि खून की कमी का होना, शरीर में खून की कमी का होना एनीमिया कहलाता है, वो विटामिन B6 के कारण होता है। फिर है विटामिन B7। आप शरीर में जो भी हमारे हेयर फॉल होते हैं, हमारे बालों का झड़ना जो होता है, वो विटामिन B7 की कमी के कारण होते हैं। हमारे नाखून जो टूटने लगते हैं, अपने आप चटकने लगते हैं, वो विटामिन B7 के कारण होता है। फिर है विटामिन B17, ठीक है। इसकी कमी के कारण कैंसर रोग, जो कैंसर सेल्स जो होती हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। फिर है विटामिन C। विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग के अंतर्गत हमारे नेल्स झड़ना शुरू हो जाएंगे, जो टीथ होते हैं, हमारे दांत होते हैं, उनमें ढीलापन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। ये हमारे विटामिन C से रिलेटेड होते हैं, जितनी भी बीमारियां होती हैं स्कर्वी से रिलेटेड। फिर है विटामिन D। विटामिन D की कमी से होने वाला रिकेट्स है, यानी कि ये कह सकते हैं जो भी हमारी अस्थियां, बोन्स जो होती हैं, वो विटामिन D की कमी के कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, जैसे हमारे हाथ पैरों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, यानी कि हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। फिर है विटामिन E। ये नपुंसकता का कारण होता है। यदि वो महिलाओं में नपुंसकता है तो भी विटामिन E के कारण है, जिसे हम बांझपन बोलते हैं। यदि पुरुष में है, जिसको हम नपुंसकता बोलते हैं, वो विटामिन E के कारण होने वाला रोग है। फिर है विटामिन K। जो विटामिन K है ये नॉन क्लॉटिंग फैक्टर है, यानी कि अगर विटामिन K की कमी होती है तो हमारे ब्लड का थक्का बनना बंद हो जाता है। ये है आपके विटामिन डेफिशिएंसी, यानी कि विटामिन से की कमी से होने वाले रोग।